प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन दोस्तों के प्रतिशत की एक प्रश्नावली डाल दी थी मेरिट बनाने वाली क्लास से। दोस्तों प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात और औसत, ये चार एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए अपन को इसको दो दो क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों के जो बड़ी एक्सरसाइज है उनमें मतलब प्रश्न भी ज्यादा पूछे जाते हैं। इनमें एक नहीं दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, दो भी पूछ सकते हैं, तीन भी पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो रूल्स है अपन की तैयारी के, ऐसा नहीं हो कहीं पे 1% भी त्रुटि नहीं रखना चाहता हूं मैं। इसलिए अपन प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिछली अपन ने प्रतिशत की मेरिट बनाने वाली क्लास में आप सीखे होंगे, और मात्र आपका 20-25 मिनट का टाइम लेंगे, उसमें आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए कि अपन प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं कि देखो दोस्तों के यहाँ लिखा के गोले के व्यास में 20% वृद्धि करने पर, गोले के व्यास में 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों के जब भी क्षेत्रफल की बात आ जाए, आंकड़े दो बार लिखने हैं। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि, आंकड़े दो बार लिखने हैं। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी, आंकड़े दो बार लिखने हैं। दोस्तों क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी आ जाए तो आंकड़े कितनी बार लिखने हैं, दो बार लिख रहे हैं। आंकड़े कितनी बार लिख रहे हैं, दो बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो कि 20% वृद्धि, इसका मतलब 120 गुणा 120 कितनी बार लिखा दोस्तों, आंकड़े दो बार लिख रहे हैं। आंकड़े दो बार लिख रहे हैं, कितने बार लिखे, दो बार। जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, यह हो गया 144 का अर्थ। अब दोस्तों के यदि 120 आता तो 20 लिखते, 125 आता तो 25% वृद्धि, मतलब 144 का अर्थ 44% वृद्धि का मतलब 144 होता है। तो 144 का अर्थ हो गया 44% वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर यदि 80 होता तो अपन लिख देते 20% कमी, मतलब मेन खूंटा 100 का मानना है। क्या मानना, 100 का खूंटा। अब दोस्तों 100 से ज्यादा हो तो वृद्धि, 100 से कम हो तो कमी। पर क्षेत्रफल के लिए आंकड़े कितनी बार लिखना है, क्षेत्रफल के लिए आंकड़ा दो बार लिखना है। दोस्तों कितनी बार लिखोगे, आ गया सवाल, आया मजा। ऐसा नहीं प्रतिशत में 100% लिखा लेना। आपके 3 दिन 6 पारियों में एग्जाम होगा, 101% 3 पारियों में ये सवाल पूछा जाएगा। ये मैं आपको स्टाफ में लिख के दे सकता हूँ, आप देख लेना कि मैं ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि नहीं आए तो। इसलिए दोस्तों के बड़ी प्रश्नावली के लिए दो दो क्लास पढ़ानी पड़ेगी। अगला सवाल, लो दोस्तों के समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% कमी करने पर उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आ गया, आंकड़े दो बार लिख दो गुरुजी। 10% कमी का मतलब 90 गुणा 90 लिख दो। अब दोस्तों के कितना हुआ, 90 90 81 का अर्थ। दोस्तों 81 का अर्थ क्या होता है, 100 से कम है, इसका अर्थ हुआ 100 माइनस 81 बराबर 19% कमी। क्या हुआ दोस्तों, 19% कमी। ये रहा हमारा उत्तर। आपको मैं कहता हूं कि कलम नहीं चलाने दूंगा, बस आप क्लास में बने रहिए शुरू से एंड तक। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। अगला सवाल, अब दोस्तों के वर्त है, ये वर्त इस प्रकार से है दोस्तों। वर्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा। इसका मतलब 110 गुणा 110 बटा 100, ये कितने हो गए, 121 का अर्थ बताओ दोस्तों। 121 का अर्थ बताओ, 21% वृद्धि, 121 का अर्थ 21% वृद्धि। तो दोस्तों वृद्धि कितनी आ गई,
121 माइनस 100 बराबर 21%। आ गया मजा? बिल्कुल आया। अगले सवाल के लिए। अब दोस्तों देखो, वर्ग की भुजा में 20% कमी करने पर, वर्ग की भुजा में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल पूछ लिया। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? क्षेत्रफल के लिए आंकड़े 2 बार लिखते हैं। तो कितना लिखूं? 80 गुणा 80 बटावा 100। 8 वाटे 64 का अर्थ, 64 का अर्थ बताओ क्या करना पड़ेगा? 100 में से घटाना पड़ेगा। कमी हुई कि नहीं? कमी प्रतिशत 100 माइनस 64, 36% कमी। हमारा उत्तर कौन सा आया? 4 नंबर हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल देखो, देखा लो साहब, आयत जी आगे। आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, 120। चौड़ाई में 15% कमी, 85। आंकड़े 2 बार लिखने हो गए, 2 बार दोस्तों, आंकड़े 2 बार हो गए। एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। आयत है तो 2 बार दिया हुआ रहेगा, उसको रिपीट नहीं करना है। अब दोस्तों 0 से 0 काट दिया, 2 के पहाड़े से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार। 85 में 5 का भाग दे दो भैया। 85 में 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 3 बज गए, 7 पंजे 35। कितनी बार कटा दोस्तों? 17 बार। 17 को 6 को गुणा कर दो, कितना आया? 102 का अर्थ 100 से ज्यादा है। वर्दी, वर्दी कितनी हुई? 102 माइनस 100, 2% वर्दी। कितना आया दोस्तों? 2% अधिक या वर्दी, एक ही बात है। अधिक को चाहे वर्दी को, बात एक ही होती है। अगला सवाल लो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ये क्षेत्रफल ने दे करके विक्रेता की आय दे दी है। अब हमें पता है कि आय और क्षेत्रफल समान जाति के होते हैं। क्षेत्रफल भी वर्ग में आता। अब आय कैसे? मान लो कि हमने खिलौने बेचे, 5 खिलौने बेचे और 20 के हिसाब से बेचे, तो 100 रुपये मिलेंगे नहीं? दो चीज का गुणा हुआ कि नहीं? भाई हमारी आय कैसे बनती है? 20 के हिसाब से खिलौने बेच रहे और 5 खिलौने बेचे, तो आय बताओ कितनी हुई? 100 हुई कि नहीं? कैसे हुई? 20 से पंजे 100 हुई। मान लो 25 के हिसाब से खिलौने बेचते, 3 खिलौने बेचे, तो तुम्हारी आय कितनी हुई? 75 हुई। गुणा हुई कि नहीं? तो इसमें भी 2 को गुणा करना है, इसमें भी 2 को। यहाँ कह रहा कि 10% कम कर दिया मूल्य। भाई कोई भी विक्रेता रेटे तोड़ देता है। शाम के समय जब ठेले लगते हैं तो वो कहते हैं ना सब्जी वाले कि 10 की किलो, 10 की किलो, 10 की किलो, बोलते कि नहीं? क्योंकि जैसे ही वो के बोलता है कि 10 की किलो, 10 की किलो, तो उसके चारों तरफ खरीदारों की भीड़ लग जाती है। लगती कि नहीं दोस्तों? वो का वही सवाल है, आपके छप्पेगा पक्का आएगा ऐसा सवाल। और आपके जो अभी एग्जाम में 6 प्रकार के पेपर होंगे शिफ्टों में, ऐसा सवाल 101% आने वाला है। क्योंकि मैं भी पिछले 18 सालों से मैंने पढ़ाया है और बच्चे आकर यही कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया उसके बाद एक भी नहीं आया, और आप भी यही कहोगे। तो दोस्तों कमी का मतलब 90 आया, आया कि नहीं दोस्तों? बढ़ जाता है, 30% बढ़ गया। इसका मतलब कितने लिखूं? 130 लिख दो गुरुजी। ये 130 बटावा 100। 13 को 9 से गुणा करो भाई, 13 9 में 117 का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अधिक। अधिक लिखेंगे कि नहीं? कैसे लिखेंगे रे भैया? 117 में से 100 का खूंटा घटा दो, 17% अधिक आया। कितना आया दोस्तों? 17% अधिक आ गया। अगला सवाल के लिए आपकी इच्छा हो तो चलो चलो, बिल्कुल। अगला सवाल देखो,
अब दोस्तों के अगले सवाल आ गया। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों। एक कक्षा है, उसके अंदर गणित में फेल होने वाले 20 है। भाई हमारे पास यहाँ तो लिख दिया गणित, एक सवाल डिटेल से करा रहा हूं, गणित ये लिख दिया फेल। गणित के अंदर 20 फेल है। अंग्रेजी के अंदर कितने फेल है भैया? अंग्रेजी के अंदर 15 फेल है। प्रतिशत लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। और दोनों में कितने फेल है? दोनों में फेल है दोस्तों 7%। कोई डाउट हुआ? अरे कोई डाउट हुआ तो बता दो, कभी तो लिखा ही है, मैंने मन से कुछ नहीं किया। अब दोस्तों यहाँ पर दो विषय है, हमने दो विषय बना ली। ये दो विषय मैंने बना ली। कौन कौन सी बनाई? गणित और अंग्रेजी बना लिखने, कुछ नहीं करना। इसके अंदर आपको तब 3 खाने दिख रहे, 1 2 3। इसके अंदर पीरियड दोस्तों ऐसा खाना बताओ जिसके अंदर गणित भी आई, अंग्रेजी भी आई। तो मेरे हिसाब से ये खाने के अंदर गणित भी आ रही है, अंग्रेजी भी आ रही है। तो दोनों वाले कितने रहे? 7 है भैया दोस्तों। कितने हैं? 7 दोनों के अंदर आ गए। अब देखो अंग्रेजी वाले कितने? अंग्रेजी वाले 15 जने। अब दोस्तों के ये अंग्रेजी वाले 15 जने हैं। कितने? 15 जने। 7 को यहाँ बेटा दिया, अगले 7 को यहाँ बेटा दिया, यहाँ कितने बेटा हूं बताओ? अंग्रेजी वाले में 15 जने करने हैं आपको। कितने करने हैं? 15 जने करने हैं। तो 8 गुरुजी यहाँ बेटा दो। 15 हो गए एक नहीं? बिल्कुल हो गए। अब दोस्तों गणित वाला देखो, ये आपके गणित वाला है। गणित वाले में कितने? 20 जने। गणित वाले में कितने? 20 जने। तो दोस्तों इसके अंदर 20 होने चाहिए। तो 7 तो ये आ गए एक नहीं? इसका मतलब 13 जने को यहाँ बेटा दो। अब देखो गणित में 20 एक नहीं, 13 7 20 हो गए। अंग्रेजी के अंदर 15 एक नहीं। अब फेल कितने हुए? फेल हो गए दोस्तों 13 + 7 + 8, 28% फेल हो गए। अब आपको के 28% फेल, तो पास कितने हुए भैया? 73%। आपको कहते कि आपकी क्लास में 10% फेल एक हो गए, तो पास वाले बताओ 90 को हो गए नहीं? बताओ कैसे का? भाई अपन को पता कि फेल वाले बता दिए 28 हुए ये फेल, तो पास वाले 100 में से घटा दो गुरुजी। इसलिए पास कैसे निकालेंगे? 100 में से 28 घटा दिया तो हमारे पास 72% पास हो गए। तो पास कितने हुए दोस्तों? 72%। मजा आया दोस्तों? तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम है, चौके पे छक्के लगेंगे। अब मतलब पेपर हूबहू ऐसा बताएंगे पेपर। और आप टेलीग्राम पे हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ जाइए, मैं उसके अंदर प्रश्न डालने वाला हूं जो आपका भविष्य लाइफ चेंज कर देगा। आप गवर्नमेंट जॉब लग के रहोगे। अगला सवाल दोस्तों देखो, किसी विद्यालय में 16% गणित में अनुत्तीर्ण, अब की बार नाम चेंज कर दिया, अब की बार नाम चेंज कर दिया, अनुत्तीर्ण कर दिया, कोई बात नहीं। गणित के अंदर 16 है और अंग्रेजी के अंदर अनुत्तीर्ण कितने? 24 है। दोनों में कितने हैं दोस्तों? दोनों में 10% है। दोस्तों डाउट मत करना, क्लियर कराऊंगा आपको। ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर देखो चित्र बना लिया। गणित, अंग्रेजी, पहले दोनों वाला भरना है। दोनों में कितने? 10 है। कितने?
10 पर दिए। अंग्रेजी वाले 24 होने चाहिए, इसके अंदर 24 होने चाहिए, 24 इसके अंदर होने चाहिए। तो 14 यहाँ बाहर बेटा दो, 14 10 24 हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए गुरु जी। गणित के अंदर 16 होने चाहिए, 16 इसके अंदर होने चाहिए, 10 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने आएंगे? 6। तो दोस्तों अनुतीर्ण वाले कितने आए? अनुतीर्ण, अनुतीर्ण आगे 6 + 10 + 14 30%। कितने आए जोड़ा तो? अब कह देंगे 30% अनुतीर्ण। उत्तीर्ण बताओ, तो में से घटा दो गुरुजी 70%, इसलिए उत्तीर्ण कितने हुए? तीर्ण। तो -30 बराबर 70% आपके उत्तीर्ण हो गए। देखो देखा 70%। आया मजा? बिल्कुल आया। अगले सवाल के लिए तो साहब, किसी ग्राम में 40% पत्रिका पढ़ते। अब की बार ऐसा सवाल आ गया कि पढ़ते 30% भास्कर पढ़ते हैं, 15% पत्रिका और भास्कर दोनों पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत सदस्य दोनों न्यूज पत्र नहीं पढ़ते हैं? मतलब न्यूज पत्र नहीं पढ़ने वाले ने तो पत्रिका पढ़ते, ने भास्कर पढ़ते। तो दोस्तों के यहाँ क्या है कि हम लिख दिया एक तो पत्रिका, क्या लिख दिया? पत्रिका लिख दिया। और कौन से लिखूं? पत्रिका के बाद भास्कर, भास्कर के बाद दोनों। अब दोस्तों पत्रिका वाले 40%, भास्कर वाले 30%, दोनों वाले 15%। अब यहां पर चित्र बना लो। एक तो भास्कर है, एक पत्रिका है। अब दोनों वाले कितने? दोनों वाले 15 भरेंगे, पहले भर दिया दोस्तों। अब हमारे को भास्कर के अंदर 30 भरने, भास्कर में कितने भरने? 30 भरने। भास्कर में कितने भरने? 30 भरने। तो इस भास्कर में 30 तो 15 तो पहले आ गए। अब यहाँ कितना आएंगे? 15 आ गए गुरुजी। बिल्कुल शाबाश। पत्रिका के अंदर 40 भरने हैं, पत्रिका में 40 भरने हैं। तो 40 भरने के लिए क्या करेंगे? 15 तो यहाँ आ गए, 25 यहाँ आएंगे कि नहीं? 25 यहाँ आ गए। तो दोस्तों के पढ़ने वाले 15 + 15 + 25 बराबर कितने हो गए? 15 40 55%। कितने हुए दोस्तों? 55%। तो पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले, तो नहीं पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले कैसे निकालेंगे? तो में से 55 घटा दो, तो हमारे आगे 45% लोग हैं जो नहीं पढ़ते। अब आपको कह दे कि 55% पढ़ते हैं, 55% पढ़ते, तो नहीं पढ़ने वाले कितने हुए? 45%। वो में से घटाएंगे कि नहीं? तो हमारा उत्तर आ गया 45%। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा दोस्तों के किसी ग्राम में, क्या दे रखा? किसी ग्राम में 20% गणित में फेल। दोस्तों 20% गणित में फेल है। अब फेल का बना रहा हूं मैं दोस्तों, गणित फेल पहले लिख देता हूं, समझाना भी तो है ना। 20% गणित हो गई दोस्तों। अब बताओ अंग्रेजी में फेल कितने हैं भैया? अंग्रेजी में फेल बताओ। अंग्रेजी में फेल 75। नहीं, यही तो गड़बड़ करते हो। अरे भाई 75% अंग्रेजी में पास लिखा, पास लिखा, फेल बताना है। भाई कह देगा अंग्रेजी में 75%
पास, तो फेल तो 25 ही हुआ कि नहीं भाई। 75% पास तो फेल तो बच्चा जो 25 ही हुए कि नहीं, तो फेल में या 25% लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं। ये दोस्तों के 100 में से हमने 75 घटाया जब आया है, आया कि नहीं। अब दोस्तों दोनों में फेल देख लो, दोनों में फेल हो गए। हमारे पास दिया हुआ है 5%, दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया गुरुजी। चलो रे भाई गणित और अंग्रेजी लिख लो। ये बस गणित संस्कृत आ सकती है, सामाजिक आ सकती, विज्ञान आ सकती, इतिहास आ सकती, भूगोल आ सकती, आप टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर दोस्तों के हमने लिख दिया गणित, गणित, और कौन सी लिख दी, एक लिख दी अंग्रेजी। पहले किसको भरूं रे भाई, अब तो हाँ भर दो, ये गुरुजी बीच वाले में 5 भर दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये भर दिया। अंग्रेजी वाले 25 करना है, या कितने भरूं बता दो, यहाँ के 25 इसके अंदर भरने हैं, इस डिब्बे में 25 भरने हैं, 25 भरने, इसमें 5 ऑलरेडी आ गए, तो 20 को यहाँ भर दो गुरु जी, हो गए 25। मजा आ रहा है। अब दोस्तों गणित के अंदर 20 करने हैं, 5 यहाँ आए तो 15 यहाँ आ गए, तो फेल वाले देख लो भैया, फेल वाले कितने, 15 + 5 + 20, 40% फेल, तो पास कितने हुए, ओ -40, 60% आपका उत्तर आ जाएगा। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो हमारा उत्तर कितना आया, फेल वाले तो ये हो गए, बाकी बचे हुए पास हो गए, तो 60% विद्यार्थी पास हो गए। अगला सवाल देखो तो, किसी विद्यालय में, अब की बार देखो अच्छा सवाल है, एक कोई विद्यालय 70% अंग्रेजी बोलते हैं, 60% हिंदी बोलते हैं, 50% दोनों भाषा बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखोगे हमने लिख दिया अंग्रेजी बोलने वाले, हमने क्या लिखा अंग्रेजी, और एक लिखा हिंदी, एक लिखा दोनों, और ये दोस्तों क्या है, बोलने वाले, बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले तो 70% है, और 60% हिंदी बोलने वाले, 50% दोनों बोलने वाले। कोई डाउट हुआ यहाँ तक। अब दोस्तों के ये बोलने वाले 70% तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, 60% हिंदी भाषा बोलते हैं, और 50% लोग उसमें ऐसा भी है विद्यालय में हिंदी भी बोलना जानते हैं, अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं। तो दोस्तों चित्र बना लो, पढ़ा लो गुरु जी, ये चित्र बना लिया, गड़बड़ हो गई। अंग्रेजी और हिंदी। अब कोई बताओ भैया दोस्तों के बीच के अंदर कितने लिखूं रे भाई, दोनों वाले में दोनों वाला लिख दो गुरुजी, 50 लिख दो, नो डाउट, बिल्कुल। हिंदी वाले में 60 लिखना, हिंदी वाले में 60 लिखना, इसके अंदर कितने लिखने हैं, 60, 50 यहाँ आ गए, तो 10 को यहाँ लाऊं, 60 हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए, ये भी हो गया। अंग्रेजी वाले में 70 करना है, अंग्रेजी वाले में 70 करना है, 20 यहाँ आ गए, तो बोलने वाले कितना आए, बोलने वाले मतलब दोनों भाषा बोलने वाले 20 + 50, इनको जोड़ रहा हूं।
80% बोलते हैं। भाई उस विद्यालय में 80% अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, दोनों भी। तो ने तो हिंदी ने अंग्रेजी बोलने वाले। भाई 80% तो दोनों भाषा बोलते हैं, तो 100 में से 80 घटा दो, तो हमारे पास 20% लोग हैं ने तो हिंदी बोलते हैं, ने अंग्रेजी बोलते हैं। संस्कृत बोलते होंगे, उर्दू बोलते होंगे, मराठी बोलते होंगे। अपन को टेंशन नहीं लेना, अपन को दोस्तों के हिंदी और अंग्रेजी का ही ज्ञान होना चाहिए। ने तो हिंदी बोलते हैं, ने वो 20% अंग्रेजी बोलते हैं। घर जाके चाहे कुछ भी बोले, विद्यालय में हमारी तरफ से तो ये दो भाषा नहीं बोल, प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करना फिर ये दोस्तों। और ये प्रतिशत थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, इसलिए मुझे मतलब 2 क्लास लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। आप नो टेंशन लेना। अनुपात, समानुपात, लाभ, हानि, औसत, इनकी भी एक एक प्रश्नावली और जल्दी से जल्दी आने वाली है दोस्तों। बने रहना, एग्जाम लास्ट टाइम है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। अच्छे से अच्छे आपके पास हमारी पढ़ाई के नोट्स जो कम प्रश्न आएंगे उनसे आप वंचित नहीं रहो। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा नहीं हो कि कोई मैं चीज डालूं और आपको टाइम पर वो नहीं मिले और एग्जाम में वो आ जाए। इसलिए दोस्तों के मुझे मतलब आपकी ज़्यादा टेंशन है कि 25 नंबर कैसे दिलाने हैं और 15 के 15 सवाल राइट किस प्रकार कराने हैं। जय हिंद, जय भारत।